भागवत नाम से दो ग्रंथ हैं, एक श्रीमद् भागवत और एक श्रीमद् देवी भागवत। देवी भागवत भी है। अब इसमें और दोनों ही व्यास जी की रचना है। भागवत भी व्यास जी की रचना है और श्रीमद् देवी भागवत भी व्यास जी की रचना है। लेकिन एक विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। वो विवाद नहीं है मेरी दृष्टि से, लेकिन फिर भी उसको विवाद कहते हैं। वैष्णव लोग कहते हैं कि 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत ही है। भागवत जो अनुयायी हैं वो कहते नहीं, 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत ही है और श्रीमद् भागवत उपपुराण है। ये झगड़ा 100-200 साल से नहीं, हजारों साल से चल रहा है। अपने अपने मत में लोगों ने अपने अपने तर्क, अपने अपने भाव प्रस्तुत किए हैं। किंतु जब दोनों ही कृतियां व्यास जी की हैं, तो व्यास जी की बात को परम प्रमाण मानना पड़ेगा। भाई हम अपना विचार रखेंगे, आप अपना विचार रखेंगे, पर हम ग्रंथ के प्रणयन करता तो नहीं ना है। ग्रंथकर्ता जो विचारेगा उसे ही सर्व प्रामाणिक माना जाएगा। तो ये बात हम कोई सुनी सुनाई नहीं कह रहे हैं, पुराण में हमने स्वयं पढ़ा है। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं कि 18 पुराणों में जिस पुराण में वृत्तासुर के 4 श्लोक हैं, वही श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में परिगणनीय है। ये मत किसका है? कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री वेद व्यास जी का। तो वृत्त चतुश्लोकी वृत्तासुर का प्रसंग तो देवी भागवत में भी है, पर वृत्तासुर के जो 4 श्लोक जो भागवत धर्म का प्राण माने जाते हैं, वे तो श्रीमद् भागवत में ही हैं। अब हम एक समन्वय की बात करते हैं, जिसमें किसी से कोई विरोध नहीं, दोनों का झगड़ा खत्म। व्यास जी की बात को तो हम परम प्रमाण मानकर आदर दे ही रहे हैं, पर भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण ये नाम है। अब भागवत शब्द की उत्पत्ति क्या होती है? भगवतः इदम भागवतम, जो भगवान का है वो भागवत है, इसलिए भगवान के भक्त को भी भागवत कहते हैं। भगवतः इदम भागवतम। अच्छा, जो भगवती का है उसको क्या कहेंगे? जो भगवान का है उसे भागवत कहेंगे। भगवत्याः इदम भागवतम, जो भगवती का है उसे भी भागवत कहेंगे। इसलिए भगवत्या भगवतः भगवत्याश्च इदम भागवतम, जिसमें भगवान की महिमा है वो भागवत है, और जिसमें भगवान की अभिन्न आसक्ति भगवती की महिमा है वो भागवत है। और वो श्रीमद् भागवत भी बहुत ही दिव्य है, देवी भागवत भी दिव्य है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कई बार वैष्णवों के मन में होता है कि देवी भागवत में क्या है वो वैष्णव को नहीं सुननी चाहिए, कई बार ऐसी भी बातें आती है। लेकिन हमने उत्तर काशी में संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत का पारायण गंगा जी को सुनाया है, मूल पाठ किया है।
तो शालिग्राम जी की ऐसी महिमा देवी भागवत में वैसी कहीं नहीं, तुलसी की जैसी महिमा देवी भागवत में कहीं नहीं है, और गंगा जी की तो ऐसी महिमा है देवी भागवत में कि स्वयं राधा कृष्ण ही द्रवीभूत होकर गंगा जी बन गए। दिव्य गोलोक धाम में महारास हो रहा है, और महारास के बाद श्रांत होकर युगल सरकार श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी जी विराजमान हैं, देवता दर्शन करने आए हैं, और उस समय भगवती सरस्वती वीणा बजा करके भगवान को सुना रही है। नारद जी, देव, वो गंधर्व आदि सब बैठे हैं, दिव्य वाद्य बज रहे हैं, सरस्वती जी का गायन चल रहा है। भोले बाबा पधारे तो सरस्वती जी ने, ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, सब गंधर्वों ने भोले बाबा से आग्रह किया कि इस संगीत गोष्ठी में आप भी कुछ ताल स्वर में, क्योंकि संगीत का आपसे बड़ा कोई विद्वान कौन होगा, आप तो नटराज राज हैं, आप सुनावे। तो सरस्वती नारद जी सब वाद्य बजा रहे हैं और भगवान शिव ने गाना आरंभ किया। ये दिव्य भगवत गीता है। गाना आरंभ किया। अब देखो, राग तो राग है, पर राग के साथ अनुराग है भाई। राग तो राग है, और राग के साथ अनुराग का संपुट हो जाए तब क्या कहना। भक्तों को राग वाग नहीं आता है, पढ़ते हैं उनको आता है, हमारे जैसों को नहीं है, हम तो भक्त भी नहीं है, पर हमको न ताल का ज्ञान, न स्वर का ज्ञान, न राग का ज्ञान। लेकिन जो कुछ भी हरिगुरु संतों की प्रेरणा से गाते हैं, हमको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगे चाहे न लगे, इसकी गारंटी हमारी नहीं है। हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता तो हमको क्यों अच्छा लगता है? हमारे अंतर्यामी भी तो वही है ना, हमको अच्छा लगता है। यद्यपि ये बात लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि आपको ज्ञान नहीं, पर सच्ची बात है। हनुमान जी के सामने बैठकर बोल रहे हैं, हमको खुद पता नहीं चलता कि हम किस ताल में गा रहे हैं, कौन से राग में गा रहे हैं, कि हमको खुद पता नहीं। श्री रमेश भाई ओझा जी ने कहा कि आप जो ये बात बोल रहे हैं कथा में, पोरबंदर में उनकी यहाँ कथा थी, कि हमको ज्ञान नहीं, लेकिन इतना बढ़िया गाते हैं आप, पक्की चीज, न कहीं ताल में न कहीं स्वर में गड़बड़ी। कई बार जो राग का मिश्रण करते हैं वो तो इतना अद्भुत है कि क्या कहना। आरोह अलग और अवरोह अलग, ये तो बड़ी ऊंची चीज है। हमने कहा सच्ची बात है भाई श्री, आप विश्वास करें न करें, हमको खुद पता नहीं चलता कि हम क्या गा रहे हैं। तो भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा है। फिर भगवान शंकर तो राग रागनी के विद्वान हैं, ताल स्वर के विद्वान हैं, और फिर अनुराग, उनसे बड़ा अनुरागी वैष्णव कौन होगा। जब उन्होंने प्रेम पूर्वक गाना शुरू किया तो सारी सभा जड़वत हो गई, और सिंहासन पर विराजे श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी राधा कृष्ण, उनकी तो ये दशा हुई कि वो प्रेम के मारे पिघलने लग गए, पिघलते पिघलते जल रूप हो गए। वहां बैठे हुए संगीत मंडली सब इतने इतने जल में डूब गई। ये बाजा वाजा सब डूब गया। शंकर जी का गाना फिर भी बंद नहीं हो रहा है, उनकी समाधि लग गई। भोले बाबा से कहा, महाराज प्रिया प्रीतम ही तिरोहित हो गए। तब आपने पुनः गाना आरंभ किया। उसी दिव्य जल से प्रिया प्रीतम पुनः प्रकट हो गए, और वह जल भगवान के चरणों में समाहित हो गया। वही जल गंगा जी। राधा कृष्ण मिलित तनु है गंगा जी, राधा कृष्ण पिघलकर गंगा जी हो गए। इसलिए लिखा है कि गोलोक का सोपान है गंगा जी। बिना गंगा जी की कृपा के गोलोक की प्राप्ति संभव नहीं, ये लिखा है। तो कुछ बातें ऐसी भी हैं जो
सात्विक उपासना करने वाले वैष्णवों के आचार के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो भाई जब भगवती शक्ति का निरूपण कर रहे हैं तो शक्ति की उपासना के सभी अंग उनको लिखने हैं व्यास जी को, उसमें व्यास जी का कोई दोष नहीं है। साधक को शारग्राही होना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए, जहां से अपने ज्ञान भक्ति वैराग्य के पोषण की, सिद्धांत के पोषण की बात जहां कहीं से भी पढ़ने सुनने को मिले उसको पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। और अध्ययन करना चाहिए। सभी पुराणों का मूल पारायण करना चाहिए। पारायण करने से भी क्या होगा, संस्कृत पढ़े नहीं, पारायण करते हैं उसका अर्थानुसंधान भावानुसंधान होता नहीं, अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। पर आजकल तो ज्यादातर पुराणों के अनुवाद भी हो गए। पढ़ना चाहिए, नित्य प्रति पढ़ना चाहिए, तभी भागवत पुराण को समझा जा सकता है, श्रीमद् रामायण को समझा जा सकता है, नहीं तो इसको समझना बहुत कठिन। तो समझ गए, भगवत्याः भगवतस्य इदं भागवतम, भगवती का जो तत्व का प्रतिपादक पुराण वो भी भागवत, और भगवान के तत्व का प्रतिपादक पुराण वो भी भागवत। क्योंकि भैया भगवान का निरूपण है तो भगवान